ठीक है, देखो कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे लेक्चर लेते तो उसमें एडमिट करना पड़ता तो ऐसा लगता कोई हॉस्पिटल है एडमिट करना। यहाँ देखो, तो अगर कंडीशन दिया ये और टेम्परेचर लो है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर टेम्परेचर हाई है तो डेल्टा जी नेगेटिव है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव, then the process will be spontaneous only at high temperature. स्पॉन्टेनियस कब हो सकता है, जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। हाई टेम्परेचर। हाँ ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ले सकते हो कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, देन द process will be spontaneous only at high temperature। सही है, समझ में आया? ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ। और दूसरा कंडीशन, डेल्टा एच, अगर मान लो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है लेकिन डेल्टा एच क्या है, जीरो, लेस देन जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पुट करके देखो, पुट करो, यहाँ पे पुट करो, क्या आया देखो, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, मतलब 10 ले लो, टेम्परेचर ले लो कुछ 1 केल्विन ले लो। ओके, डेल्टा एच क्या लूं, नेगेटिव लूं? हाँ। तो मान लो -1 ले लेता हूँ, क्या आएगा देखो, ध्यान दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, टी डेल्टा एस कितना आएगा, डेल्टा कितना है 10, ये क्या आएगा 1 into -1 कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। हाँ 11 आएगा। हाँ, अब देखो टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, 1 से 2 करो, 3 करो, 4 करो, कुछ भी कर लो, देखो 1 से 2 कर दो, 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर। 3 कर दो 13 हो जाएगा, 30 कर दो, 30 कर दो, कितना आ जाएगा, 30 + 10 40 हो जाएगा, 40। हाँ तो डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ नहीं, डेल्टा जी हमेशा डेल्टा ग्रेटर देन जी। जीरो ही आ रहा है ना। हाँ, तो अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच लेस देन जीरो तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा जी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर अभी कभी तुम्हें दे देना, ऐसे दे दे, तुमको कैलकुलेट करने के लिए कुछ देगा नहीं, खाली ऐसे बोल दे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, बताओ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इट कांट बी डिटरमाइंड, ऐसे ऐसे पूछेगा, कुछ ऑप्शन देगा। समझ में आ रहा है? नॉन ऑफ दीज। तो तुम क्या अपने बोल मन से वैल्यू कर देने का सर, क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव अपने मन से वैल्यू रख के देख लेने का अपने फॉर्मूला। मन से वैल्यू रख के देखोगे, अच्छा ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद में ये कंक्लूजन ये निकलेगा अगर अच्छे से किए तो, ठीक है, कर लेना ऐसे ही। मतलब बात तो यही है ना, ये मैं बता रहा हूँ, जो यही करोगे ना, और क्या करोगे? हाँ, तो इसका कंक्लूजन तो ऐसे याद रख लो ना, डायरेक्ट याद रख लो, नहीं याद रहता है भूल जाओ तो ये मेथड उस टाइम पे फॉलो कर लेना कि हाँ ये पुट करके देखते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं तुमको नहीं बताता कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ घटाते जाओ तो तुम कैसे लगाते कैसे थे, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता। चलो जाने दो, छोड़ो। तो अगर तुम्हें याद नहीं भी रहता है तो ये मेथड का यूज कर सकते हो, पहले ऐसे कुछ ले लो, टेम्परेचर ले लो, कुछ ले लो, सब बाद में बढ़ाते जाओ और देख लो। ओके, आगे अगर डेल्टा एच, अगर मान लो एक्सोथर्मिक है, कोई रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। हाँ ये लिखा क्या, स्टेटमेंट लिखा गई? हाँ हाँ लिख लिए। सेकंड स्टेटमेंट लिख लो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, द प्रोसेस विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस।
always be non-spontaneous. Third, जैसे हो जाए बता दो मुझे। हो गया सर। ठीक है, तीसरा देखो। अब देखो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस लेस देन। ठीक है, बताओ क्या होगा, डेल्टा जी क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बताओ। डेल्टा सोच के बताओ सब लोग क्या आना चाहिए। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये माइनस आएगा, मतलब डेल्टा क्या डेल्टा आएगा, जी माइनस आएगा। माइनस। हाँ तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 0। हाँ तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ये नेगेटिव आएगा। देखो डेल्टा एस हाँ, तो ये प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस ऑलवेज होगा। बी, हाँ इफ, थर्ड कंडीशन, इफ delta h less than 0, delta s greater than 0, then delta g will be less than 0. The process will always be spontaneous. जो लोग सीटी की बुक सॉल्व करेंगे उसके अंदर एक टेबल बना के देगा, उसके अंदर क्वेश्चन दिया है, टेबल बना के। फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ क्या होना चाहिए। देखो ये तो नेगेटिव है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो डेल्टा एस की वैल्यू ले लेते हैं -10, डेल्टा एस की वैल्यू ले लेते हैं -10, -1, और टेम्परेचर ले लेते हैं 1 के। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा एच, अच्छा डेल्टा जी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच -10, फिर माइनस ये भी स्पॉन्टेनियस ही होगा। 1 इंटू आएगा, 1 इंटू -1, ये कितना आ रहा है, -9 आएगा। तो क्या ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। नहीं, अब टेम्परेचर चेंज करते, जब टेम्परेचर डेल्टा, बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, हाँ इसको 2 कर दो, तो क्या आएगा ये -8, हाँ और बढ़ाओ तभी भी 3 तो करो, रहेगा। -7, हाँ और टेम्परेचर बढ़ा के मान लो 10 कर दो, तो 0 हो जाएगा। अगर 11 कर दो तो -11, 11, 11 -1 पॉजिटिव हो जाएगा ये। हाँ तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है लो टेम्परेचर पे, और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है एट हाई टेम्परेचर। समझे कि नहीं। हाँ तो आखिरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा जी जो है कुछ भी हो सकता है, देन द प्रोसेस विल बी spontaneous at lower temperature, will be spontaneous at lower temperature, but non-spontaneous at higher temperature. इसका उल्टा है,
इसी का उल्टा है। हाँ तो इसका जो भी रहेगा उसका उल्टा ही है। टेम्परेचर माइनस में नहीं, हाँ टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता। कौन बोला था? टेम्परेचर माइनस में नहीं ले सकते सेकंड केस में, नहीं सर थोड़ा सा टेम्परेचर नहीं ले आगे सकते होकर माइनस, जीरो देखिए। जीरो भी नहीं पहुंचता टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर इज इन केल्विन, और केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो तक पहुंचता ही नहीं है जल्दी। सर मेरे को लिखना है, तो लिखो ना। आप बीच में खड़े हो। अच्छा, ठीक है। हो गया। आगे। कॉल आ रहा है। कुछ चाहो तो लिख सकते हो, अलग से टेबल बनाए। यहाँ टेबल बना के लिख सकते हो, चारों कंडीशंस टेबल के अंदर। लिख लोगे कि लिख दूं? 4 पॉइंट जो लिखे थे ना, आखिरी वाले में लिख लेना। ठीक है, आगे। और सर और कितने बजे लेक्चर लोगे? अबे तुम आते ही काय के लिए हो? कौन है सर? हेलो। हाँ ठीक, चलो आगे। क्या क्या मैसेज करो? 10:30। सर और राहुल के लिए था। आगे अगला टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम। टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, देखो जब मैंने ये बताया था ना, ये एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो तुमने हॉट टी लिया, हॉट एट 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हॉट टी एट 80 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री, तो क्या होगा? अगर मैं बोलूं कूलिंग, कूलिंग का प्रोसेस, तो ये क्या होगा? अपने आप कूल होगा। हाँ नॉर्मल 80 से रूम 30, टेम्परेचर पे 80 से आएगा। 30 तक अपने आप कूल होगा, लेकिन 30 के नीचे अपने आप तो नहीं जाएगा। 30 के नीचे अपने आप तो नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है, देखो तुम लीव कर सकते हो, टेंशन मत लो। अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम है तो लीव कर सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना यूट्यूब पे। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये जो
टी है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा तो क्या होगा, जो भी कूलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली कूल होगा। हाँ लेकिन हाँ अगर अगर मान लो इस टी को 30 के नीचे लेके जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, जबरदस्ती कूल करना, रखना पड़े। हाँ ठीक है। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस क्या टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर ये चाय रहा तो स्पॉन्टेनियसली कूल होगा, उसके नीचे अगर मान लो उसके नीचे लेके जाना है तुमको, ठीक है, हाँ तो उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको नॉन स्पॉन्टेनियसली कूल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ सो देखो, तो कूलिंग प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब देखो ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि अगर हॉट टी मतलब टी जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे है तो अपने आप कूल होगा, लेकिन अगर यही टी अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो तो अपने आप कूल हो सकता है क्या वो आगे, नहीं। ठीक है। तो कूलिंग प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस कब, जब टेम्परेचर क्या हो 30 से ज्यादा हो। कूलिंग प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन अपने आप कूल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस। 25 से और नीचे अपने आप नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर यही टी 25 पे हो तो अपने आप कूल नहीं हो सकता, यही टी अगर 80 पे हो तो अपने आप कूल होगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम। अगर मान लो टी 30 डिग्री सेल्सियस पे तो 30 पे ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो एक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, चुपचाप एक ही जगह पर है पड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर टी 30 पे है, टी अगर 30 पे है तो क्या करेगा, 30 पे रहेगा। 80 पे रहेगा तो क्या करेगा, 30 पे आने की कोशिश करेगा। 25 पे रहेगा तो क्या करेगा, 30 पे आने की कोशिश करेगा। तो 30 ऐसा टेम्परेचर है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर ये टी रहा तो स्पॉन्टेनियसली कूल होगा, इसके नीचे रहा तो स्पॉन्टेनियसली कूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो सारे रिएक्शन के अंदर भी यही होता है, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर करा होगा तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने H2O2 मान लो H2O2 ये जो मिक्सचर है इसको मैं गर्म करके रखता हूँ और मान लो इसका एक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है कुछ 500 डिग्री सेल्सियस, H2 और OT का मिक्सचर है, मान एग्जैक्टली कितना होता है मुझे याद तो नहीं है, ठीक है। तो H2O2 का अगर मान लो मिक्सचर है और उसका टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम 500 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तुमने इसको हीट करके रखा है तो क्या करे, अगर मान लो 500 ये 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ। 500 के ऊपर रखोगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन 500 के नीचे रखोगे तो क्या होगा, नहीं रिएक्ट करेगा, अपने आप रिएक्ट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। नहीं करेगा। इसी तरह से प्रेशर के भी कंडीशंस होते हैं, तो एक टेम्परेचर का कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे टेम्परेचर और एक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, समझ में आया। नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ। ठीक है, और उस टेम्परेचर के ऊपर अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रहा तो नीचे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, हाँ। उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम के ऊपर जो कुछ भी रहेगा उसके नीचे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, समझ गया। नाउ टेम्परेचर ऑफ एक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाए, तो देखो अगर मान लो कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसे निकालते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। हाँ। नाउ अब देखो अगर एक्विलिब्रियम पे है कोई चीज, एक्विलिब्रियम पे तो डेल्टा जी क्या रहेगा, 0, हाँ। और एक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, T विल बी इक्वल टू, देखो T डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, और यहां से मैं क्या बोलता हूँ, T विल बी व्हाट, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस।
ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बता रहा है? टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो किसी भी रिएक्शन के लिए तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे? उसका डेल्टा एच का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, उसका डेल्टा एच का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, डेल्टा एच को डेल्टा एच डिवाइड करोगे, तुमको टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। समझ में आया? समझे कि नहीं क्या बोला? हाँ 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 हाँ। तो उस रिएक्शन के लिए तुम टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। हाँ सर। तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये अगर रिएक्शन को मैं इस टेम्परेचर के ऊपर रखूंगा तो रिएक्ट करेगा अपने आप, और इसके नीचे रहा तो अपने आप रिएक्ट नहीं कर सकता। ओके, हाँ। आगे एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम लिखा गया बुक में, ऐसे प्रूफ करके दिया हुआ है शायद। हाँ ये है। क्या बोल रहा है? हाँ लिखना है। इसमें आम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 और सर ये बुक में दिया हुआ है क्या डेल्टा जी 0 हाँ, फॉर सब दिया है। इक्विलिब्रियम? हाँ दिया है। नहीं भी देगा तो तुमको मालूम है इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी क्या रहता है? 0 रहता है ना। अभी 3 कंडीशन लिखाया था ना मैंने। हाँ 3 कंडीशन में भी कंडीशन था, डेल्टा जी इक्वल टू 0 अगर रहा तो इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना? हाँ हाँ याद आया ये? अभी याद है। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, ऑलरेडी बताई थी। चलो ठीक है। हाँ। ये हो है टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। लिख लिया हो तो मैं मिटा दूं। कितने बजे? जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। आपका आँख पूरा सूज गया है। क्या? कुछ नहीं सर। हो गया। एक चीज और है, इसका प्रूफ नहीं है। एक चीज और है, इसका एक आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको प्रूफ नहीं है, ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एल एन क्यू करके। आरटीएल एन दे दिया, क्या दी? आरटीएल एन दे दिया। एक ऐसा रिलेशन दिया है, इसको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि क्या है, ठीक है? यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है। अब थोड़ा समझा देता हूँ, देखो डेल्टा एच याद है? डेल्टा एच नॉट भी हो सकता है, डेल्टा एच भी हो सकता है, याद है? हाँ डेल्टा H1। क्या? हाँ सर। तो डेल्टा एच जो होता है नॉट भी हो सकता है और डेल्टा एच भी हो सकता है। डेल्टा एच नॉट कब होता है? जब टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री स्टैंडर्ड। सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो देखो हाँ। डेल्टा एच की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर, मतलब अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1, ये सब रहेगा कंडीशन, तो डेल्टा एच नॉट बोलते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी कंडीशन रहा तो क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं उसको, है कि नहीं? हाँ क्या? हाँ इधर देखो, तो देख घर पे रहते तो डिस्टर्बेंस ही होता है। यहाँ देखो, जैसे डेल्टा एच के अंदर एच नॉट भी होता है और डेल्टा एच भी होता है, दो तरह से होता है, उसी तरह से डेल्टा एच में भी होता है, ठीक है? इतना आवाज क्यों आ रहा है? हाँ तुम्हारा आवाज आ रहा है क्या? तुम्हारे तरफ? नहीं मेरे इधर से नहीं आ रहा है। कोमल कोमल सुजन। बंद रखो अपना, और क्या? कोमल बंद कर। मैंने बंद कर दिया, चलो ठीक है। सो ओके,
डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा जी को हम बोलते हैं डेल्टा जी नॉट, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो डेल्टा जी को हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड, मतलब चेंज इन खाली गिब्स एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन, ठीक है। कौन सा रिलेशन है? अगर तुम्हें डेल्टा जी नॉट दिया है तो डेल्टा जी निकाल सकते हो, ये रिलेशन, और क्या नहीं दिख रहा है? हाँ तो कोई फॉर्मूला होगा ना इसी जादू। ये फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला? नहीं दिख रहा है। डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट है। सर वो क्या लिखे हो RT के बाद? ये कहाँ दिख रहा है तुमको? RT ln Q। ln Q। ये क्या बता रहा है फॉर्मूला? अगर तुम्हें डेल्टा जी नॉट मालूम है, देखो डेल्टा जी नॉट तो फिक्स रहता है, क्यों? डेल्टा जी नॉट फिक्स क्यों रहेगा? क्योंकि डेल्टा जी नॉट जब निकालते हो तो टेम्परेचर फिक्स रहता है, प्रेशर फिक्स रहता है, मोलारिटी भी, मतलब जो मोल्स है वो भी फिक्स रहते हैं। इन कंडीशन फिक्स रहता है तभी तो ये डेल्टा जी निकलेगा। लेकिन डेल्टा जी फिक्स नहीं होता, डेल्टा जी नॉट फिक्स होता है लेकिन डेल्टा जी फिक्स नहीं होता। डेल्टा जी को चेंज कर सकते, कैसे? प्रेशर को चेंज कर दो, या फिर मान लो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो। टेम्परेचर नहीं भी चेंज करोगे तो भी डेल्टा जी चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो ये रिलेशन है कि अगर मान लो चलो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या तुम प्रेशर चेंज कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या आएगा? डेल्टा जी वैल्यू क्या रहेगा? कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करोगे ना, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर तुम मेंटेन करोगे तो ये जो है ना, ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल रहेंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता है? ये जो है ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो उस टाइम पे जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा और क्यू की वैल्यू, अभी क्यू क्या होता है बता रहा हूँ, वापस देखा है तुमने क्यू कभी जिंदगी में? देखा है? कहाँ देखा मालूम है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है? इक्विलिब्रियम में पढ़ा है इक्विलिब्रियम? वहां पे क्यू देखा था? क्यू से क्यूपी देखा था? क्यूपी हाँ, कैसे? देखे थे। यही है वो, ठीक है। तो मान लो कोई रिएक्शन है ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे अभी पहुंचा नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो क्या इसका तुम क्यू निकाल सकते हो ना? हाँ। ये तो निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। अब देखो, ये तो इसकी वैल्यू निकाल के तुम यहाँ पुट कर दोगे, ओके। तो अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन हुआ तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 1 1 आएगा ना। स्टैंडर्ड कंडीशन कब मेंटेन होता है? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो फिलहाल अभी ये याद रखो कि एक रिलेशन दिया हुआ है ये, कि अगर तुम्हें डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा जी नॉट पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, और उसके लिए क्यू पता होना चाहिए, ठीक है। क्यू तो निकाल सकते हो। अब देखो, अगर मान लो कोई सिस्टम, कोई रिएक्शन जो है एक्विलिब्रियम पे हो, अगर मान लो सिस्टम जो है एक्विलिब्रियम पे, तो एक्विलिब्रियम पे रहेगा तो क्या होगा? डेल्टा जी 0 रहेगा? 0। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं रहेगा, डेल्टा जी 0 रहेगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या है? एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे ही है, समझ में आ रहा है? ओके। तो डेल्टा जी 0 रहता है, कब 0 रहता है? जब कोई भी सिस्टम एक्विलिब्रियम पे रहेगा, ओके। तो डेल्टा जी 0 फॉर एक्विलिब्रियम। अगर मान लो कोई सिस्टम या कोई रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे है तो डेल्टा जी तो 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे क्यूसी क्या हो जाता है? केसी हो जाता है, और क्यूपी क्या रहता है? केपी रहता है कि नहीं? एक्विलिब्रियम पे क्यूसी की वैल्यू केसी होती है ना। 11th में यही तो था कि एट एक्विलिब्रियम क्यू की जो वैल्यू होती है उसी को के बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पुट करूं क्या हो सकता हूँ? डेल्टा जी 0, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन। अभी क्यू नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? के हो जाएगा,
एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू माइनस आर टी ln के। ln क्या है? log टू द बेस ई, log टू द बेस ई। कभी जिंदगी में देखा है? हाँ देखा है, कहाँ देखा है? आप ही पढ़ाए हो। ठीक है, बता दो कहाँ बताया था मैंने, याद है तो? मैक्सिमम वर्क। हाँ वही। तो ln k को अगर मान लो a log टू द बेस 10 है, log टू द बेस e है, ln k मतलब log टू द बेस e। इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ तो एक रिलेशन तुमको ये मिला, तो एक रिलेशन तुमको ये याद रखना है, एक रिलेशन तुमको ये याद रखना है। यहाँ इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे वो एक इक्विलिब्रियम पे है और वो कांस्टेंट है। हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये क्यू है। हाँ ठीक है, हाँ तो कभी कभी ये होता है कि पूछता है, डेल्टा जी दे देगा, के पूछ लेगा, के दे देगा, डेल्टा जी पूछ लेगा, तो निकाल सकते हो ना। आर तो पता है, आर की वैल्यू क्या रहती है? 8.314। टेम्परेचर दिया ही रहेगा तो ये दो याद रखो। बाकी टाइम ये चैप्टर खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े बहुत और। ठीक है, 7 मिनट बाकी है, 7 मिनट नहीं, 8 मिनट। समझ पाए हो ये बात? हाँ सर। अब सर देखो वो जो आपने लिखा है वो डेल्टा जी नॉट है क्या? ये ना, हाँ ये नीचे, ये हाँ इसके नीचे, हाँ। डेल्टा जी नॉट है। डेल्टा जी नॉट फिक्स रहता है, डेल्टा जी नॉट चेंज नहीं होता। फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन डेल्टा जी फिक्स रहता है, डेल्टा जी नॉट फिक्स रहता है। डेल्टा जी चेंज होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारे कंडीशन की वजह से चेंज होता है। हो गया। देखो ये जो डेल्टा जी नॉट है इक्वल टू, मैंने अभी लिखा 2.303 RT log टू द बेस 10 क्यू लिखा, ठीक है, सॉरी के लिखा। ठीक है, कभी कभी तुम्हें केसी पूछेगा, कभी कभी तुम्हें केपी पूछेगा, कभी कभी बोलता है केसी बताओ, कभी कभी बोलता है केपी बताओ। ठीक है, तो केसी पूछेगा तो यार केसी रख लेना, केपी पूछेगा तो यार केपी रख लेना, दोनों दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी केसी पूछ लेता है, तो केसी पूछेगा तो ये फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, मान लो केपी पूछा और केसी पूछेगा तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख केसी। केसी देगा तो भी निकाल सकते हो डेल्टा जी नॉट, और केपी देगा तो भी डेल्टा जी नॉट निकाल दो ऐसे। ठीक, आगे खत्म हो गया चैप्टर, और इसके न्यूमेरिकल्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 4.16 सॉल्व है, 4.16 4.17 4.18, ये तीनों प्रॉब्लम देख लो। अभी टाइम बचा है 5 मिनट, तो उसको पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक में देखो। कितने लोग बचे हैं अभी जिंदा? 11 लोग हैं टोटल अभी, मतलब मेरे को छोड़ दें तो। हाँ 11 लोग हैं। आपको छोड़ के 10 लोग। मेरे तो छोड़ के 10 लोग नहीं है, एक में डबल डबल भी है ना। अच्छा मैंने पूछा नहीं, रुपेश? हाँ सर। प्रियांशु नहीं है ना? नहीं है। हाँ ठीक है, तो 11 ही है, क्योंकि एक मोबाइल पे सत्यम के 2 लोग हैं। सत्यम, श्रीओम है क्या? हाँ सर, ऐसा इतना भरोसा नहीं सर। नहीं है, नहीं है। नहीं है भरोसा। सर को लगा तू चला गया। ठीक है, बोर अच्छा होके। बच्चा है, नहीं अच्छा बच्चा है वो, श्रीओम अच्छा बच्चा है। यो अच्छा बच्चा, सभ्य मानुष। सबसे थैंक यू, धोखेबाज थैंक कौन यू। है? सुजल। अरे नहीं एकदम सर, सही सही बात है। बराबर रहता है। कभी आता है कभी चला जाता है। नहीं सर, उसका मोबाइल टाइम गर्म हो नहीं। जाता है साथ साथ। सर उसका मोबाइल गर्म हो जाता है सर, बहुत ज्यादा। तो अरे चाइना वाला ले लिए। चलो मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। कल लेक्चर है सर।
सर कल ऑफलाइन है कि ऑफलाइन के लिए सोच रहे हैं, देखते हैं। सर तो वही बताएंगे। तुम रोज ठीक है चलो, प्रॉब्लम देखा क्या, बात ही करोगे खाली। ऐसे सामने रहते तो मजा आ जाता। प्रॉब्लम काटने में देखा, चाहिए। हाँ, क्या देखा, सॉल्व करो। डेल्टा एच दिया हुआ है, एच एक दिया काम है, करना, डेल्टा सारे एच। प्रॉब्लम देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछो, तीनों देख लेना, इजी है, डिफिकल्ट नहीं कैसे है। पूछेंगे आपको कल? अगले लेक्चर में। तो क्या करोगे कल? अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल कराओगे कि नेक्स्ट चैप्टर? न्यूमेरिकल थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद में खत्म करूंगा। थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद में अगर मान लो तुम लोग अगर मान लो ऑफलाइन रहे कल, अगर मान लो हो जाए अच्छे से, प्रॉब्लम ना हो कुछ, तो फिर बाकी एक्स्ट्रा भी है न्यूमेरिकल सॉल्व कराना मेरे को। जैसे वो JEE वाले होंगे उनके लिए, और CT वाले होंगे उनके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कराना ना मैंने। आगे के वाले सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो जो CT वाले थे ना, कॉम्पिटिटिव सेक्शन, सब सॉल्व करो। कॉम्पिटिटिव सेक्शन के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया चैप्टर, थोड़ा न्यूमेरिकल अगले बार करें। चलो बाय बाय। ठीक है, बाय। सर कल ऑफलाइन रहेगा क्लास? तुम आओगे, ओपन होगा तो? नहीं आओगे? हाँ आऊंगा। ठीक है, कोई ऐसा सर है जो नहीं आने वाला है? मैं आऊंगा सर। ठीक है, पक्का हाँ। लेट तो नहीं होगा। आऊंगा, लेट आऊंगा। चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ। ये कौन सा आवाज आ रही? ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं, जाने दो। एंड एंड एंड, बाय बाय।